हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है उसका नेक्स्ट पार्ट। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई थिंक सेंट्रल हाईलैंड जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग यार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं और उसके बाद दोस्तों अपन लोग कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। ठीक है, और इसके बाद अपन लोग कंटिन्यू करेंगे सेशन को। आप लोग पहले मुझे कमेंट में बता दो कि भाई अपना जो लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ऑडिबल है या नहीं आपको। ठीक है ना, सबसे पहले तो अपन लोग यही देख लेते हैं और यहीं से अपन बात को शुरुआत करेंगे। गुड इवनिंग सुमित, अतुल, हनी, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आई एम ऑडिबल टू यू। ठीक है, क्या मैं ऑडिबल हूँ? पाबरी प्रतीश, हेलो। विपिन, वेरी गुड इवनिंग भाई। ठीक है, हेलो एवरीवन। कमेंट करके बता दो दोस्तों कि मैं ऑडिबल हूँ और फिर हम लोग अपना जो टॉपिक है इसको अपन लोग कंटिन्यू कर लेंगे। और टॉपिक कौन सा है दोस्तों आप जानते ही हो। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलें आगे, स्टार्ट करें। ओके विपिन भाई, यस सर, ओके ओके ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आज जो स्पेशल क्लास है वो कितने टाइम है वो भी आपको पता होना चाहिए। आज की दोस्तों जो मेरी स्पेशल क्लास है, ठीक है, वो किस टाइम पे है तो याद रखना वो है 7 PM पे। और यहाँ पर हम लोग आज जो टॉपिक फिनिश करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। मिडवल हिस्ट्री में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था और यहाँ पर मैं एक टॉपिक फिनिश करूँगा जिसका नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत हम लोग फिनिश करने वाले हैं। और ये जो स्पेशल लेक्चर होने वाला है ये किस में होगा भाई? ये अनअकैडमी में ही होगा। ठीक है ना, इसलिए तो मैंने बोला अनअकैडमी में होगा, तो दैट्स वाई मैंने इसको क्या बोला, अनअकैडमी में। कहाँ पे होगा? ये स्पेशल सेक्शन में। ठीक है, तो यार आप सारे के सारे लोग ये बताओ, आप सभी लोग मेरी प्रोफाइल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अनअकैडमी पे? आप सबको यार मेरी प्रोफाइल में जाना है, उसको फॉलो करना है, तो मैं जो भी लेक्चर लूँगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है ना, अनुपम, अतुल, आकाश, विपिन ना, प्रीतेश, सुमित, हनी, श्रीतेजा, सुरेश। ठीक, तो आप लोगों को यार मेरी प्रोफाइल को वहाँ पे फॉलो करना है। दूसरी बात ये कि आप में से कोई भी बंदा जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए, या फिर मैं बात करूँ कि जो पूरा कोर्स है जल्द से जल्द फिनिश करना चाहता है, जो प्लस कोर्स ले रहा है, ठीक है, तो जब भी आप प्लस कोर्स लेंगे तो जो मेरा कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ले करके आप क्या कर सकते हैं भाई, 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। चलो अब आप लोग सबसे पहले मुझे ये बता दो कि लास्ट जो, हाँ जी, कमेंट जैसे मैं देख पा रहा हूँ, गुड इवनिंग आसिफ भाई, सुरेश, श्रीतेजा जी, इस्तियाक अहमद जी, नमस्कार भाई, हनी, ओके भाई, सुरेश, कुणाल, गुड इवनिंग, आसिफ, गुड इवनिंग, फॉलोइंग, ओके भाई। चलो चलो, हाँ जी, तो लास्ट क्लास में मुझे जहाँ तक याद है हम लोग प्लेट्यू पढ़ रहे थे। और प्लेट्यू में भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड में जो प्लेट्यू था उसमें आई थिंक बघेलखंड या बुंदेलखंड कवर हो गया था। ओके भाई विपिन, चलो बुंदेलखंड कवर हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकेंड वाला प्लेट्यू पढ़ेंगे दोस्तों। और सेकेंड वाला प्लेट्यू होगा मालवा। सेकेंड वाला प्लेट्यू हो जाएगा मालवा। और स्टार्ट करें दोस्तों मालवा। सारे लोग फटाफट से आ जाओ यार और सेशन को यार तुरंत शेयर कर दो। ठीक है ना, सेशन को सारे लोग क्या कर दो, फटाफट शेयर कर दो। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मालवा। हाँ जी, बेतवा रिवर वगैरह के बारे में बात कर लिया था, बुंदेलखंड खत्म कर दिया था। ओके डियर, चलो मालवा, सेशन को यार शेयर करते रहना। अब अगर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कौन से एरिया के बारे में, तो हम लोग बात करने वाले हैं जिस एरिया के बारे में, वो कौन सा एरिया हो जाएगा, मालवा। ठीक है, यहीं से हम लोग बातों को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो यार अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, कौन सा रीजन है मालवा, तो ये आपको कहाँ पर मिलता है, तो देखो अब मैं इसके बारे में आपको बताता जाता हूँ। ये आपको मिलेगा दोस्तों वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और साथ में जो वेस्टर्न पार्ट मतलब क्या, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा मालवा का प्लेट्यू, यानी कि मालवा का पठार। और दोस्तों अगर मैं इस प्लेट्यू के बारे में बात कर रहा हूं तो मालवा का जो प्लेट्यू है, ठीक है, जो एमपी में है, ये टच करता है, किसको टच करता है दोस्तों, ये टच करता है राजस्थान को। ये टच करता है किसको, राजस्थान के एरिया को। ठीक है ना,
तो राजस्थान को भी ये टच करता है, बट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपको कहां पर मिलेगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मालवा। ठीक है साक्षी जी, हिस्ट्री क्लास है, मैंने बताया 7 PM पे, है ना। ठीक, चलो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूं तो कुछ फेमस शहरों की बात कर लेता हूं जो इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, उज्जैन वाला एरिया हो गया, है ना, वो सब कुछ यहीं पे देखने को मिलेगा। उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, वो सब कुछ आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सिंपल भाषा में वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आपको क्या मिलेगा, मालवा। अब मालवा के बारे में ध्यान से सुनो। यहां पर आपको मिलती है ब्लैक सॉइल, यहां पर आपको मिलती है क्या, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। और आप सभी दोस्तों ये बहुत अच्छे से जानते हो कि जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ही अच्छी होती है किस चीज़ के लिए, कॉटन के लिए, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कपास बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन के लिए यानी कि कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती है ब्लैक सॉइल। यानी कि जो मालवा का प्लेट्यू है दोस्तों, उसमें आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। एक बात और याद रखना कि ये जो ब्लैक सॉइल है ये कैसी सॉइल है, वॉल्केनिक सॉइल है। अगर मैं बात करूं ब्लैक सॉइल कैसी सॉइल होती है दोस्तों, तो ब्लैक सॉइल होती है वॉल्केनिक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल कैसी सॉइल होती है, वॉल्केनिक सॉइल होती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल कैसी सॉइल होती है दोस्तों, वॉल्केनिक सॉइल होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब मैं आपको वॉल्केनो पढ़ाऊंगा ना, वॉल्केनो, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैग्मा ऊपर आता है ना अर्थ सरफेस पे, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, लावा। और वो जो लावा जब क्या होता है भाई, कूल होता है, जब ठंडा होता है, ठीक है, तो हार्ड हो जाता है। और वही लावा जब धीरे धीरे टूटता है तो उसी के टूटने से जो सॉइल बनती है वो बनती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, जो लावा जो है ऊपर आता है, जब वो ठंडा हो जाता है और उसके बाद वो क्या होगा भाई, धीरे धीरे जब वो टूटेगा तो उसी के से बनती है क्या, ब्लैक सॉइल। और इसीलिए ब्लैक सॉइल को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉल्केनिक सॉइल बोलते हैं। कोई डाउट है तो बताओ, ब्लैक सॉइल को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक सॉइल कहते हैं। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। और इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, कॉटन। ठीक, अब ध्यान से देखना, इस रीजन में एक रिवर फ्लो होती है, इस रीजन में एक रिवर फ्लो होती है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इस रीजन में एक रिवर फ्लो होती है। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इस रीजन में दोस्तों एक रिवर फ्लो होती है, और अगर मैं उस रिवर की बात करूं तो उस रिवर का नाम क्या है भाई, शिप्रा। उस रिवर का नाम क्या है, शिप्रा। और शिप्रा जो रिवर है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो बातों को मेरी ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे। शिप्रा को क्या बोलते हैं, गंगा ऑफ मालवा। शिप्रा को क्या बोलते हैं, गंगा ऑफ मालवा, गंगा ऑफ मालवा। और इसी शिप्रा रिवर के बैंक पे एक बहुत ही फेमस शहर है जहाँ पे क्या है भाई, महाकालेश्वर। और उस शहर का नाम है दोस्तों क्या, उज्जैन, है ना। शहर का नाम क्या है, उज्जैन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ शहर का नाम क्या है, उज्जैन। और दोस्तों अगर मैं आपसे उज्जैन के बारे में बात करूँ तो आप जानते हो यहाँ पर भी क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। और इसी कारण से अगर आप बात करें मालवा की गंगा किस रिवर को कहा गया है दोस्तों, तो कहा गया है शिप्रा को कहा गया है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो उज्जैन है वो कौन से रीजन में आता है दोस्तों, वो मालवा रीजन में आता है। कौन से रीजन में आता है, मालवा। अनुपम भाई अगर मैं बात करूं चंबल की, तो चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा रिवर जाकर के चंबल में मिल जाती है। जब मैं रिवर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप सुमित आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि जिस तरीके से गंगा रिवर में कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद और हरिद्वार में, उसी तरीके से उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर, उज्जैन में। और कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो देखो रिवर का नाम क्या है, शिप्रा। आई होप सुमित जी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, और अगर हो गया है क्लियर तो मुझे बता दो, मैं आगे चलता हूँ। मालवा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मालवा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं वो क्या है भाई, वो है छोटा नागपुर का पठार, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बट उसके पहले आप लोग कहीं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे
लिख देता हूँ भाई, ये कौन सा शहर है? ये है उज्जैन। ये कौन सा शहर है? उज्जैन। महाकाल की नगरी है भाई उज्जैन, है ना। चलो डन। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, आओ देखते हैं सेकंड, सॉरी दो तो हो गए, थर्ड वन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कराने जा रहा हूं, इसको स्टार लगा लेना, इसको यहां पर स्टार लगा लेना। और जो मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कशन करने वाला हूं वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। नाम क्या है दोस्तों? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलेंगे छोटा नागपुर का पठार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर का पठार। और अब मैं इस छोटा नागपुर के पठार को आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। आओ पढ़ें। अब सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इस छोटे नागपुर के पठार के बारे में बात करूं तो सब कुछ इसका हम लोग एक एक करके देखेंगे, और आपको जो जो बातें याद रखनी है वो याद रखना, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसा प्लेट्यू है, ये ऐसा पठार है जो मिनरल्स में यानी कि खनिज में, मिनरल्स में यानी कि खनिज में कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 1। मिनरल्स यानी कि खनिज में कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 1, ठीक है ना। हाँ अभी मैं लोकेशन बताऊंगा भाई हर्ष जी, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज समझाऊंगा भाई, बस आप लोग मेरी ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, वो कौन सी चीज में नंबर 1 है? मिनरल्स में। अच्छा एक बात आप सारे लोग मुझे बताओ कि इसका नाम छोटा नागपुर ही क्यों है? इसका नाम बड़ा नागपुर क्यों नहीं है? ये नहीं, मतलब इसका नाम नागपुर से क्यों, क्या लेना देना है ऐसा? इसका नागपुर से क्या लेना देना है कि इसके नाम में नागपुर आ रहा है? इसके नाम में नागपुर आ रहा है, ट्राई करना। और अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा आपको बता देता हूं कि छोटा नागपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में नाग डायनेस्टी ने रूल किया है। नाग वंश ने इस डायनेस्टी, नाग वंश जो है, जो नाग डायनेस्टी, उसने इस एरिया में रूल किया था, जो एरिया में अभी आपको बताने वाला हूं। और दैट्स वाई दोस्तों इस डायनेस्टी के नाम पर ही इस प्लेट्यू को, इस पठार को कहा गया क्या? छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब दोस्तों मैं इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के लोकेशन के बारे में आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, तो आओ देखो एक एक करके बात करेंगे, और आप सारे बच्चे क्या करेंगे भाई? सुनते रहेंगे ध्यान से, और कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताते भी रहेंगे। नागवंश, हाँ जी वेरी गुड, ज्योतिरादित्य एंड विवेक। चलो अब देखो, अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू जो आता है, ये पूरे के पूरे झारखंड स्टेट को कवर करेगा। सबसे पहले तो पूरे के पूरे झारखंड स्टेट को कवर करेगा। इसके अलावा दोस्तों पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा, ध्यान से देखते जाओ, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर दोस्तों मतलब मेरा क्या है? यहाँ पर मतलब मेरा ये है कि जो पूरा का पूरा झारखंड है वो किस में आता है? छोटा नागपुर के पठार में आता है। इसके अलावा कुछ हिस्सा यानी कि पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल भी आता है किसमें? छोटा नागपुर के पठार में आता है। हाँ जी वेरी गुड एवरीवन। पर याद रखना पूरा का पूरा जो झारखंड है वो किस में आएगा? छोटा नागपुर के पठार में आएगा। और यही कारण है दोस्तों कि ये वाला जो स्टेट है जिसका नाम है झारखंड, ये स्टेट जो है दोस्तों ये मिनरल्स में यानी कि खनिज में सबसे आगे है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं, यानी कि क्या मिलते हैं भाई? खनिज मिलते हैं, ठीक है ना। यही रीज़न है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिनरल्स यानी कि खनिज देखने को मिलते हैं। झारखंड पूरा एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। हाँ जी भाई विवेक। चलो अगली बात देखो, अगली बात बताऊं मैं तो इस एरिया में आपको बहुत ही ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? कोल देखने को मिलता है, यानी कि आपको क्या देखने को मिलता है? कोयला। काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में आपको कोयला देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में आपको कोयला देखने को मिलेगा। बात
नहीं अनुपम, बिहार तक नहीं जाता, छोटा नागपुर का प्लेट्यू बिहार तक नहीं जाता। चलो अब आगे आओ। अब अगर दोस्तों यहाँ पर मैं स्पेशली बात करूँ किसके बारे में, झारखंड वाले रीजन की, तो वहाँ पर याद रखना एक्चुअली होता क्या है। सपोज करो झारखंड के एरिया में ये है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बीचों बीच से एक रिवर जा रही है, ये एक रिवर बीचों बीच से नहीं, थोड़ा ये देखो, ये ऐसा एक रिवर जा रही है और इस रिवर का नाम है दोस्तों दामोदर। इस रिवर का नाम क्या है, दामोदर रिवर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि झारखंड के बाद ये कहाँ एंटर मारेगी भाई, झारखंड के बाद ये जाएगी बंगाल। अब अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको जो बताना चाहता था उस पॉइंट पे आओ। इस वाले हिस्से को कहा जाता है झारखंड में हजारी बाग प्लेट्यू। क्या कहा जाता है दोस्तों, हजारी बाग प्लेट्यू। और इस नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है रांची प्लेट्यू। क्या कहा जाता है दोस्तों, रांची प्लेट्यू। हजारी बाग प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू बोथ आर दी पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है ना। हजारी बाग प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू बोथ आर दी पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। हजारीबाग का पठार और रांची का पठार दोनों ही भाग हैं, किसके भाग हैं भाई, दोनों ही किसके भाग हैं, छोटा नागपुर के पठार के भाग हैं, ठीक है ना। दामोदर रिवर कहाँ पर है, तो दामोदर जो रिवर है भाई वो कहाँ से निकलती, झारखंड से, और देन वेस्ट बंगाल में जाकर के मिल जाती है हुगली में। और गंगा को ही हम लोग वेस्ट बंगाल में भाई हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है विवेक। आई होप जितने बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं अनुपम और विवेक, जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। क्लियर हो गए होंगे तो बता देना मुझे कमेंट पे। अभी हमारी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला जो रीजन है दामोदर नदी के पूरा किनारे किनारे, ये पूरा रीजन, पूरा बेल्ट, बहुत ध्यान से देखना। ये पूरा रीजन इंक्लूडिंग दामोदर रिवर की भी अगर खुदाई कर दोगे तो वहाँ पर भी मिलेगा। ये पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कोल यानी कि कोयला। क्या मिलता है, कोल यानी कि कोयला। ओके भाई, ओके विवेक, अनुपम, सुरेश, हाँ जी। तो जो कोल मिलता है, कोयला मिलता है। अब एक बात आओ, अगर इस पूरे रीजन में नदी और उसके आसपास के पूरे एरिया में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा कोयला देखने को मिलेगा, तो जो नदी है उसके आसपास के एरिया में या फिर नदी में क्या आपको एक्वेटिक एनिमल मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे यार एक्वेटिक एनिमल। क्यों नहीं मिल पाएंगे एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि यार रीजन बहुत साफ है, इसमें पूरा का पूरा कोयला है और एक्वेटिक एनिमल को भी क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। समझ पा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूरा कोयला भरा हुआ है और यहाँ पे कोई भी एक्वेटिक एनिमल नहीं मिलेगा। इन्हीं सब कारणों से अगर मैं बात करूँ जो दामोदर रिवर है, जो दामोदर रिवर है, इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल डेजर्ट। इसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक है ना। और हिंदी में आप इसको क्या बोल दोगे, जैविक मरुस्थल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कौन सी रिवर को आप लोग बायोलॉजिकल डेजर्ट या फिर जैविक मरुस्थल कहते हो, तो आप लोग इसका आंसर क्या बता सकते हो भाई, आप लोग इसका आंसर बता सकते हो, बताओ बायोलॉजिकल डेजर्ट या फिर जैविक मरुस्थल आप किस रिवर को कहते हो, बताओ आप आंसर क्या बताओगे, आंसर क्या बताओगे दोस्तों, कमेंट में मुझे बताओ कि किस रिवर को बोलते हैं, दामोदर रिवर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्यों बोलते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, रिवर और उसके आसपास के एरिया में काफ़ी कोल देखने को मिलता है भाई इधर, ठीक है। मैंने आपको इसलिए दिखाया भी कि देखो उस पूरे रीजन में आपको कोल मिलता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है, दोनों नदी है जिसके दोनों तरफ, है ना, जिसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा कोल देखने को मिलता है दोस्तों, तो भी आपको आंसर क्या बताना है, दामोदर ही बताना है। आंसर क्या बताओगे दोस्तों, दामोदर ही बताओगे।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे कवर किए हैं। किससे रिलेटेड भाई? छोटा नागपुर के प्लेट्यू से रिलेटेड। हाँ जी हाँ जी हर्ष जी, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक, चलो। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए थी किसके बारे में भाई? छोटा नागपुर के प्लेट्यू के बारे में, ठीक। देखो, अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहा हूं तो इसमें जो 3 टाइप के हिल थे कौन कौन से भाई? अरावली, विंध्या रेंज और राजमहल। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा था? प्लेट्यू, और प्लेट्यू में भी बघेलखंड कर चुका था, आज मैंने छोटा नागपुर कर दिया। अभी 2 बचे हैं, मैं आपको वो भी करूंगा। और आपको बता दूं कि इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है राजमहल हिल्स, ठीक है ना, यहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, राजमहल हिल्स, ठीक है। चलो, क्योंकि ये मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ? झारखंड, और इसके जैसे ही क्रॉस करोगे आपको क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। चलें, अब आप मुझे कमेंट में बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कमेंट में बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि मैं आगे चल सकता हूँ? हाँ जी भाई, छोटा नागपुर प्लेट्यू। शाम को आज हम सब लोग मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 7 PM सबको आना है। आज अपन दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर देंगे वहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग क्या करा देंगे? नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या करेंगे? मुगल पढ़ना चालू करेंगे अन अकेडमी पे। हाँ अच्छा, बुंदेलखंड हो गया था, बघेलखंड कराना है आकाश जी। चलो चलो चलो, और भाई शेयर सबको करते रहना यार, है ना। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम पढ़ना और शेयर करना, 2 काम है आपके पास, ठीक है, दोनों काम करने भाई आप लोग को। चलो, हाँ जी, क्योंकि यार रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है। चलो, थर्ड अपन बात करेंगे तो हो जाएगा बघेलखंड। थर्ड क्या हो जाएगा अपना? बघेलखंड। अब दोस्तों अगर मैं बघेलखंड के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बघेलखंड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में आपने याद क्या रखना है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। बघेलखंड के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप दोस्तों को एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं? देखो, बघेलखंड आपको मिलता है कहाँ पर? ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे मिलता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों ने दोस्तों ज़रूर नाम सुना होगा किसके किसके बारे में, जैसे कि कुछ एरिया हैं, सतना, ठीक है, सिंगरौली, नाम सुना होगा यार, रीवा, पन्ना, है ना। अगर मैं बात करूं बघेलखंड, हाँ इसका कुछ हिस्सा भाई जो है वो टच करता है किसको? यूपी के। अगर मैं बात करूं यूपी में किसको टच करता है तो आपको बता देता हूं। आप एक एरिया का नाम सुनते हैं दोस्तों, चित्रकूट। अगर मैं बात करूं किसके बारे में? चित्रकूट। जो चित्रकूट वाला एरिया है वो कुछ एरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कुछ एरिया कहाँ पर है? यूपी में। और इस वाले एरिया में वहाँ तक ये फैला हुआ है, तो यूपी के कुछ एरिया तक अगर आपको देखें तो ये चला जाता है, बट मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलता है भाई? मध्य प्रदेश, है ना। मेनली ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। बट हाँ आप बोल सकते हो कि उस एरिया में है जहाँ पे यूपी के साथ इसका बॉर्डर है, ठीक है ना। सतना, सिंगरौली, रीवा, ठीक है ना। बेटा पटना नहीं है विवेक, ये पन्ना है। ये क्या है? पन्ना है। अब एक बात देखो, सिंगरौली को क्या बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। और पन्ना वो जगह है दोस्तों जहां से हम लोग निकालते हैं क्या? डायमंड। पन्ना वो जगह है दोस्तों जहां से क्या निकाले जाते हैं? डायमंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आप बच्चों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया? बघेलखंड, कि पन्ना भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ जी, सिंगरौली के बगल में सोनभद्र है अंकित यादव जी, बिल्कुल सही बात है। सिंगरौली में बहुत ज़्यादा कोल ब्लॉक्स भी हैं, पावर प्लांट भी, आकाश जी, ठीक है ना। डायमंड मिलता है पन्ना में, हाँ जी हाँ जी। अंकित यादव, एनटीपीसी भी है, हाँ जी, ठीक है। चलें आगे, बात समझ में आ रही है क्या सभी लोगों को?
तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, बघेलखंड के बारे में। एनटीपीसी है भाई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ वन। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, प्रीवियस चलता हूँ। फोर्थ क्या पढ़ते हैं, ये तो खुद ही क्या है दोस्तों, फोर्थ वन है ना ये, क्योंकि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मालवा पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, छोटा नागपुर पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा, बघेलखंड पढ़ा। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है क्या, यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डेक्कन प्लेट्यू। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, डेक्कन प्लेट्यू, है ना। तो चलो अपन लोग हेडिंग डाल लेते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। हाँ जी, अब एक नया टॉपिक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ देखते हैं। अब अपना स्टार्ट होता है बी, और बी क्या है दोस्तों, तो बी है डेक्कन प्लेट्यू। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, डेक्कन का पठार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, डेक्कन का पठार, ठीक है, डेक्कन का पठार। अब दोस्तों अगर बात करूं, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी आप प्लेट्यू पढ़ लो तो वहां पर दोस्तों आपको दो चीजें मिलने वाली हैं। एक तो क्या मिलेंगी, हिल्स, और दूसरी क्या मिलेंगी, प्लेट्यू। दूसरी क्या मिलेंगी, प्लेट्यू, है ना। और ये मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं और कौन कौन से प्लेट्यू हैं। तो चलो यहीं पर हम लोग, अभी मैं इसका मैप भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, इसका मैप मैं भी बना दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी एवरीवन, यहाँ पर जो हिल्स मिलेंगे उसमें से एक क्या है भाई, सतपुड़ा, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा, वेस्टर्न घाट, और पढ़ेंगे यहीं पर ईस्टर्न घाट। सतपुड़ा हिल्स पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पढ़ेंगे और पूर्वी घाट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद अपन जाते हैं प्लेट्यू पर। प्लेट्यू में जाने से पहले मैं आपको एक बात और इसके बारे में बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पठार। लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पठार। भाई नंदी हिल्स वगैरह इसी में आ जाएगा, श्री तेजा जी, नंदी हिल्स वगैरह इसी में आ जाएगा, ठीक है ना, नंदी हिल्स इसी में आ जाएगा। चलो हाँ जी, इधर आ जाओ। अब अगर मैं प्लेट्यू की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या हमको देखना है, आओ देखो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेक्कन ट्रैप, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे डेक्कन जाल। क्या बोलोगे, डेक्कन जाल, ठीक। यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे तेलंगाना प्लेट्यू। क्या पढ़ेंगे, तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना का पठार। यहीं पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्नाटक प्लेट्यू, कर्नाटक का पठार, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्नाटक प्लेट्यू, कर्नाटक का पठार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहीं पर आगे अगर हम लोग जाएं, है ना दोस्तों, हाँ अगर मैं बात करूँ पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट है, और बात करूँगा ये ओल्डेस्ट क्यों है। हाँ जी राघवेंद्र जी वेलकम है आपका भी, ठीक है ना।
अगर हम लोग बात करें अंकित पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट क्यों हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द। जब मैं आपको नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट है, ये बात आपको मैं पूरा करा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप उस बात को ज़्यादा वो मत करो, ठीक है ना, मैं उस पर आऊँगा, टेंशन मत लो, अभी उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है, सब कुछ होगा। हाँ जी, यहीं पर आपको मिलेगा काठियावाड़ प्लेट्यू, काठियावाड़ प्लेट्यू, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों प्लेट्यू में एक और पढ़ेंगे, कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे दंडकारण्य, यहीं पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दंडकारण्य, ठीक है। दंडकारण्य भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, प्लेट्यू में। ये इनमें से एक एक चीज़ आपके एग्ज़ाम के काम की है और हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। चलो तो चलें हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कोई किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो अपन लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। चलो अब अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ये जान लो। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब है, हिल्स। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हिल्स। अच्छा क्वेश्चन पूछा था हर्ष जी। अच्छा हर्ष जी, मैंने आपका देखा सर सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा होगा, सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू ही होगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं कराऊंगा हर्ष भाई, ठीक है। मैंने आपका कमेंट देखा नहीं था, है ना, सो सॉरी। साक्षी जी मेमोरी में कैसे रहेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना और बस रिवाइज करना, रट्टा मत लगाना, ठीक है। और जब अपन लोग संडे को इसके क्वेश्चन देखने वाले ना अनअकैडमी के स्पेशल लेक्चर में, है ना, तो मैं वहाँ पे आपको देखना आपके सारे क्वेश्चन बिना जैसे जब ऑप्शन देखोगे ना आपके बनते चले जाएंगे। बस आप लोग इसको रिवाइज करते रहना और नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना, ठीक है ना। थर्ड प्लेट्यू कहाँ पे दिख रहा है भाई आपको, कर्नाटक प्लेट्यू, KN फॉर कर्नाटका, KN फॉर कर्नाटका, कर्नाटक प्लेट्यू, अभी ठीक है। हाँ जी, तेलंगाना प्लेट्यू, आंध्रा प्लेट्यू उसी को बोल देते हैं अपन लोग नॉर्मली, ठीक है ना। अभी भी बुक्स में अगर बात करें जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग इसी को काउंट कर लेते हैं, ठीक है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलें आगे, क्योंकि आंध्रा का जो मेनली रीज़न है ना भाई अनुपम आनंद जी, उसमें खास बात क्या है, उसमें कोस्टल प्लेन ज़्यादा है, ठीक है। हाँ जी साक्षी जी, चलिए। हाँ तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा स्टार्ट करने की कहाँ से, प्लेट्यू से। हालांकि इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है भाई, ये पूरा सतपुड़ा से लेकर के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसा बोलो वहाँ से स्टार्ट करूँ, हिल से स्टार्ट करूँ या प्लेट्यू से स्टार्ट करूँ, जो आप बोलोगे वहाँ से स्टार्ट करूँगा। हाँ जी, चलें कर लें स्टार्ट। किसी को वो बोलना है, जहाँ से आप बोलोगे मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी आप बोलो वहाँ से अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। चलो फिर हिल से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, हिल्स से। चलो आओ देखते हैं। हेडिंग डाल लो दोस्तों, पर हेडिंग डालने से पहले मैं आपको मैप में ज़रूर दिखा देता हूँ ये पूरा का पूरा। ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा रीजन है क्या, एक सेकेंड, मैंने हेडिंग क्या डाला है, वापस आओ एक बार। हाँ ठीक है, हाँ जी, ये पूरा का पूरा कहलाता है क्या, डेक्कन प्लेट्यू। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार। हाँ जी, चलो 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 ठीक है, मैंने देख लिया आप सबका लाइन से हिल्स है, इसलिए मैंने हिल्स से चालू किया, ठीक। अब देखो ध्यान से,
इस वाले रीजन से एक रिवर आ रही है और इस रिवर को मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये रिवर कौन सी है? नर्मदा। रिवर कौन सी है? नर्मदा। ठीक, रिवर कौन सी है? नर्मदा। रिवर कौन सी? नर्मदा। ठीक, अब अगर दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है, इसको जिसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पूरी रेंज को हम लोग बोलेंगे सतपुड़ा। क्या बोलेंगे? सतपुड़ा। इसको मैं नेम दे देता हूँ 2 और इस वाले पूरे हिल्स को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो मुझसे, क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। ठीक है, इस साइड वाले को अपन लोग बोलते हैं थर्ड ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट को हिंदी में बोलेंगे पूर्वी घाट और वेस्टर्न घाट को क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे एक बात और बता दो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में से ओल्डर कौन है? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में से ओल्डर कौन है? तो आपको याद रखना है कि ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट, यानी कि जो पुराने हैं वो क्या है भाई? वो है ईस्टर्न घाट हैं। पुराने क्या है भाई? ईस्टर्न घाट हैं। और ये मैं बात करता हूँ, ये भाई इनकी एज कम है, वेस्टर्न घाट की एज कम है और एज ज़्यादा है किसकी? ईस्टर्न घाट की। एज ज़्यादा है किसकी? ईस्टर्न घाट की। ठीक, चलो अब मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कशन करूँगा किसकी? सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद मैं आ जाऊँगा वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बाद मैं आ जाऊँगा किसके ऊपर? ईस्टर्न घाट के ऊपर। ठीक है, बट बातों को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले एक नाम याद रखना, वेस्टर्न घाट जो है इसी को और एक नाम से जानते हैं और ये नाम जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट को एक बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं और ये नाम एग्ज़ाम में बहुत आता है। इसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको अपन लोग बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं भाई इसको? सह्याद्री। संस्कृत का शब्द है ये सह्याद्री। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग आंसर क्या बताओगे भाई? सह्याद्री के नाम से वेस्टर्न घाट को जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? वेस्टर्न घाट को जाना जाता है। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में बहुत कुछ। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो, सतपुड़ा। अब हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, सतपुड़ा। और कमेंट में मुझे एक बात बताओ कि यार अब तक जो चीज़ें मैंने कराई हैं उनमें से कुछ ऐसा बाउंसर जैसा तो नहीं चला गया सर के ऊपर से? कुछ ऐसा जो ऊपर से चला गया हो? हाँ जी हर्ष शर्मा जी, सह्याद्री, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसा जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो वो भी मुझे आप बता देना। ठीक है, मैं उसके बारे में भी बात कर लूँगा आप लोगों से। ठीक है, कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर है तो बता दीजिएगा। ओके आकाश, चलो अब सतपुड़ा को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे। सतपुड़ा को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे जिससे आपको याद हो जाए। मैं एक्चुअली चाहता हूँ, हाँ भाई विवेक, अनुपम, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ याद हो जाए क्लास में और कम से कम लिखना पड़े, कम से कम लिखना पड़े चीज़ें। ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं बना है पर हमारे काम के लायक है ये आपको याद कराना है मुझे हिल्स। मैं यहाँ पे याद कराने जा रहा हूँ आपको हिल्स, सतपुड़ा के बारे में पूरा, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करा दूँगा। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होने वाला है आप सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ठीक, ये है दोस्तों, ये रहा हमारा गुजरात। अच्छा, कल आप लोगों ने चाइनीज़ ऐप बैन करा दिया भाई 59। ठीक है ना, हाँ जी, ओके भाई ज्योतिरादित्य,
कल आप लोगों ने चाइनीज़ ऐप को बैन करा दिया 59, ठीक है, जिसमें से आप लोग कौन सा यूज़ करते हो भाई सबसे ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, इवन मैं भी यूज़ करता था, कैम स्कैन, ठीक है ना, उसको भी अनइंस्टॉल कर देना भाई, अब सेफ नहीं रहा वो भी। चलो गुजरात, उसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अगला आ जाएगा एमपी प्लस सीजी। एमपी प्लस सीजी कहने का मतलब क्या है कि जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा जो रेंज है, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वो गुजरात से लेकर के आपको कहाँ तक जाते हुए दिखती हैं, आपको कहाँ तक जाती हुई दिखती हैं, छत्तीसगढ़ तक जाती हुई दिखती हैं। और अगर दोस्तों मैं इसके बारे में बात करूं कि सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये है, अभी मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, धूपगढ़ इसका नाम है, ठीक है, ये है सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक, है ना। हाँ जी, यूसी ब्राउज़र भी बैन हो गया, टिकटॉक भी बैन हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जिसने जीना आराम कर रखा था, सच बताऊं तो लोग यार व्हाट्सएप में भेजे पड़े रहते थे, तंग कर दिए थे। चलो हाँ जी, वापस आते हैं। हाँ, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ये पूरी रेंज के बारे में, सतपुड़ा रेंज के बारे में, तो अब एक एक करके आप सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाना और यही बातें आपके एग्ज़ाम में आएंगी। जैसे आप सारे बच्चों ने कई बार सुना होगा राजपीपला हिल्स, सुना है नहीं सुना है, राजपीपला हिल्स, राजपीपला की पहाड़ियाँ। दोस्तों तो आप ये बोल सकते हो कि सतपुड़ा को गुजरात में हम लोग क्या बोल देते हैं, राजपीपला। हाँ जी विवेक जी, राजपीपला, राजपीपला, ठीक है ना। एमआई स्टोर शायद उसमें नहीं था, एमआई का जो वीडियो कॉलिंग था वो हट गया, राजपीपला हिल्स, ठीक है। तो अगर ये, अच्छा ये जो पूरा का पूरा है ना, इसको स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपीपला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आंसर बताओ सब बच्चे, गुजरात। राजपीपला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आंसर क्या बताओगे, गुजरात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगली अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो इसको मैं दो रीजन में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसको यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, महाराष्ट्र। इसको मैं एक्चुअली दो रीजन में डिवाइड करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। एक्चुअली इसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अपन चेंजेस लाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे दो पहले से ही बना रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे दो पहले से ही बना रखा हूँ तो उसके पीछे एक रीज़न है, ध्यान देना कि क्या चेंज कर रहा हूँ मैं। क्या चेंज है अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जब सतपुड़ा रेंज है, जब कहाँ पे पहुँचती है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन एमपी में आता है और ये वाला पोर्शन भी एमपी और सीजी में आता है, पर जो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये किस में आता है, ये महाराष्ट्र में आता है। एक्चुअली मैंने आपको डिवाइड करने की कोशिश की है, ये बेसिकली बॉर्डर है किसका, महाराष्ट्र और एमपी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। अब आप मेरी बातों को ध्यान से समझना सारे बच्चे, जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना। एक पहाड़ी का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार, गाविलगढ़, गाविलगढ़ हिल्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम क्या है दोस्तों, गाविलगढ़ हिल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो गाविलगढ़ हिल्स है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप आंसर क्या बताओगे, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये रही सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक, ये रही सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कमेंट में बताओ दोस्तों कि सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, धूपगढ़, और इसको स्टार लगा लेना। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इसके बारे में, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी, मध्य प्रदेश, कहाँ पर मिलेगी, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर बेसिकली एक बहुत ही फेमस आपको हिल स्टेशन भी मिलेगा, जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों, आई होप आप सबने नाम सुना होगा। क्या नाम है इसका, कोई बता सकता है कमेंट में, आप में से कोई क्या कमेंट में बता सकता है। इसका नाम है पचमढ़ी, क्या नाम है इसका, पचमढ़ी, कमेंट में कोई बता सकता है भाई, धूपगढ़, पचमढ़ी, हाँ जी। पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो यहीं पड़ता है, और इसी हिल स्टेशन में अगर मैं बात करूँ, इसी एरिया में
आपको मिलता है सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक, जिसका नाम क्या है भाई, धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़, ठीक है ना। और याद रखना ये ओनली हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में इसके अलावा कोई और हिल स्टेशन नहीं है। एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है ये, ओनली हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन है ये मध्य प्रदेश का, जिसका नाम क्या है दोस्तों, पचमढ़ी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं आपके कमेंट ही देख रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। कॉल्ड सनसेट पॉइंट, हाँ जी, आगे आओ। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में जो रेंज पाई जाती है सतपुड़ा की, उसको अपन लोग बोलते हैं मैकाल रेंज, मैकाल श्रेणी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सतपुड़ा जो है वो गुजरात से चालू होकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है ना। ओके भाई, हर्ष, आकाश, ज्योतिरादित्य, ठीक। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हरीश, एवरीवन, विनय, ओके भाई। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो सतपुड़ा की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गुजरात, गुजरात के बाद कहाँ जाएगी ये, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। पर हुआ क्या, जो रेंज आपकी ये वाली जो रेंज, अब मेरी ध्यान से देखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो रेंज सतपुड़ा की कहाँ पर है, गुजरात में। सपोज करो इतना गुजरात में है तो इसको क्या बोलते हैं, राजपीपला। जो रेंज यहाँ अकेले मध्य प्रदेश में है, अगर हम लोग बात करें उसको सतपुड़ा ही बोलते हैं, बट वहाँ पर एक हिल स्टेशन है एमपी में जिसका नाम क्या है, पचमढ़ी, एक हिल स्टेशन। और इसी एरिया में क्या है भाई, हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है सतपुड़ा की, जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। और अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है भाई, कोई बता सकता है इसकी हाइट कितनी है? अगर मैं इसके हाइट की बात करूं तो लगभग इसकी हाइट है 1350 मीटर, ये धूपगढ़ में इसकी हाइट है। और जब ये जो रेंज है ये क्रॉस कर लेती है, किसको क्रॉस कर लेती है भाई, आपके पूरी तरीके से एमपी को, तो एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इस रेंज को बोलते हैं मैकाल, वहाँ पर इस रेंज को क्या बोलते हैं, मैकाल। तो भाई इतनी सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी, किसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में। इतनी बातें हो गई हैं तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी भाई ज्योतिरादित्य, इतनी बातें हो गई हैं तो बताइए मैं आगे बढ़ूं। इतनी बातें ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक की सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे क्या देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं कि जो सतपुड़ा वाला रीजन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या मिलता है, फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या मिलता है, फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करें, है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फॉरेस्ट, ये याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे आपको मिलता है फॉरेस्ट। दूसरी बात अगर हम लोग करें किसके बारे में बात कर रहे थे, पचमढ़ी। अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, पचमढ़ी के बारे में, जैसा कि मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में, तो पचमढ़ी को कहा जाता है क्या, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, यानी कि सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है, ठीक है। और बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, सनसेट पॉइंट यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो अगर आप मध्य प्रदेश जाएं तो यहाँ पे ज़रूर जाएं, ठीक है ना। अगर आप मध्य प्रदेश जाएं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पचमढ़ी की। और यहाँ पर अगर आपको जाना हो तो हमेशा याद रखना कि रेनी सीजन पे ही जाना, मज़ा तभी आता है, ठीक है ना। अभिजीत भाई, हाँ कोशिश करते हैं अभी, बट अगर यूज़ किया तो बस अभी ये है कि पहले इसको ट्रायल ले लूँगा इसमें कि बैटर अच्छे से आ जाएगा या नहीं, उसके बाद अपन लोग गूगल अर्थ यूज़ कर लेंगे। बाकी मैप तो मैं आपको यार सारे बता ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे मैप आपको बता दूँ। जैसा कि यार देखो यहाँ पे मैंने ये इन सब की रेंज आपको यहाँ पे बताई है, लगभग आपको मैंने मैप में यहाँ पे बताया है, ठीक है। गूगल अर्थ यूज़ करूँगा तो फिर लेक्चर का डिस्टर्बेंस होगा भाई थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली अभी हम लोग वहाँ नहीं है ना, स्टूडियो में होते तो फिर ज़्यादा अच्छे से अपन यूज़ कर सकते थे उसको। अगर अभी घर पे हैं तो फिर थोड़ा सा ये इशू होता है।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भाई, अभी के समय तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। किसके बारे में भाई? सतपुड़ा के बारे में। अब सतपुड़ा खत्म। अनअकैडमी पे मेरा लिंक दे दूं भाई? सुनो, अनअकैडमी पे मेरा यूज़र नेम मैं बता सकता हूँ। एसएससी कैटेगरी में आप जाना और एसएससी कैटेगरी में सर्च मारना अनुराग सिंह। ठीक है, एसएससी कैटेगरी में सर्च मारना आप जाकर के अनुराग सिंह। एसएससी कैटेगरी में सर्च मार लेना अनुराग सिंह। ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है भाई, और कोशिश करूँगा कि मैं आगे से लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूँ। ठीक है, मिलिंद भाई भोपाल में ही रहता हूँ भाई। ठीक है ना? हाँ जी, औरा मॉल जानते हो? बस वही। चलो, अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। और एक बात और बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा @अनुराग GS। अगर ये आप टाइप मारोगे ना तो आपको मैं टेलीग्राम में मिल जाऊंगा। ये ग्रुप है मेरा, यहाँ पर भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलो चलिए। हाँ जी, अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ना। सतपुड़ा हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। चलो, और इसको लगा लेना इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो आपका फेवरेट है सब लगा लेना और ध्यान से सुनना। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको अपन बोलेंगे पश्चिमी घाट। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं इसको, ये बहुत एग्जाम में आता है। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। वैसे समझ तो जाओगे यार, बस मुझे ब्रैकेट में एक चीज़ बता लेनी है कि आप लोग घाट का मतलब नदी का किनारा मत समझ लेना। यहाँ पर घाट से मतलब है किस चीज़ से? हिल्स। यहाँ पर घाट से मतलब है किस चीज़ से? हिल्स से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? वेस्टर्न घाट को। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हाँ भाई अभी मैंने वही टेलीग्राम का लिंक बता दिया विवेक। ठीक है ना? हाँ जी भाई, आकाश जी, हाँ आप लोग कमेंट में बता दिया करो भाई। ठीक है, थैंक यू। चल, अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों वेस्टर्न घाट के बारे में, तो सबसे पहली बात याद रखना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या मिलती है? बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या मिलती है भाई? बायोडाइवर्सिटी, जिसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता। और ये क्वेश्चन भी आता है कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर मिलती है, तो उनमें से एक आंसर क्या हो जाता है? वेस्टर्न घाट। हाँ जी, और दूसरी बात मैं करूँ कि इसी का एक और नेम क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वेस्टर्न घाट को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो अभी जैसा कि बच्चे कमेंट में बता भी रहे हैं, किसी ने भी बताया भी, सह्याद्री के नाम से जानते हैं ना। देखो मैंने इसको यहाँ पर भी बताया था, अगर आप लोग देखो ध्यान से तो यहाँ पर भी मैंने बताया था, बट मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपके मन में बना रहे कि हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं भाई? इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके पढ़ाऊँगा भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, विशाल, सुरेश, हाँ जी, चलो सह्याद्री। अगली बात, अगली बात अगर दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा सा, अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा आपको मिल रहा है, ये पूरा ये यहाँ से गुजरात से निकल रहा है, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये हिल्स है। ये पूरा जो हिल्स है, ये आप अगर देखें तो ये एक रफ ड्रॉ है। ये पूरा का पूरा हिल्स है दोस्तों, और यही कहलाता है पूरा वेस्टर्न घाट। यही क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट। ठीक है ना? विवेक भाई मैंने बता दिया था, ओके भाई, सब लोगों अच्छा कर रहे हो भाई, यहीं पे डाल दो, है ना, ऐसे ही डाल दिया करो। चलो,
हाँ, तो यहीं पर क्या मिलता है, वेस्टर्न घाट। तो अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न घाट आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप मैप में देख सकते हैं वेस्टर्न घाट निकलेगा गुजरात, है ना, महाराष्ट्र। खैर मैं इसको लिख क्यों रहा हूँ, इसको तो मैं आपको मैप में ही बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि आप देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखो, गुजरात, ये रहा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ जाएगा गोवा होता हुआ, है ना, कर्नाटक चला जाएगा, केरला चला जाएगा और तमिलनाडु को भी टच करेगा। ये तमिलनाडु को भी टच करता है क्या, वेस्टर्न घाट। याद रखना कि वेस्टर्न घाट तमिलनाडु पे भी है। अभी कैसे, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक। अभी मैं आपको एक एक चीज़ इसके बारे में बताऊंगा। एक बात याद रखना, और नॉर्मली ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। नॉर्मली ये कैसा है भाई, कंटिन्यूअस है, ये लगातार है। यानी कि आप बोल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में ये बोल देता हूँ कंटिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट में बोल देता हूँ इसमें जो गैप है, वो बहुत ही लेस है। अब ये गैप से आप क्या समझते हो, सपोज करो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो जाए, 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 या यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो जाए, तो ऐसे में क्या बन जाता है, गैप हो जाता है। तो ये बहुत ही कम जगह में इसमें गैप है, इसमें बहुत ही कम गैप हैं, इसमें बहुत ही कम गैप हैं। याद रखना, इसमें बहुत ही कम गैप हैं। नॉर्मली ये कैसी है भाई, कंटिन्यूअस है। ये कैसी है, कंटिन्यूअस है, और इसमें गैप बहुत ही कम है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक मैप एक एक आपको हिल्स बताऊंगा और उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब सब लोग बहुत अच्छे, ज़्यादा अटेंशन देना मुझे, क्योंकि अब आपकी अटेंशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब आपके अटेंशन की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ठीक। अब दोस्तों सपोज करो ये हैं आपके क्या, वेस्टर्न घाट। ये हैं आपके क्या, वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पर मैं कुछ एरिया आपको बताऊंगा और आपको वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वेस्टर्न घाट के बारे में दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत सारे यहाँ पे हिल स्टेशन मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों एक आपको मिलेगा माथेरान। अब अगर मैं बात करूँ माथेरान की, तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बट आप लोग क्या बोलोगे, सर आपने गुजरात में बना दिया। भाई यहाँ पे जगह कम है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि माथेरान एक हिल स्टेशन है जो कहाँ पर है, ये इसके ऊपर फोकस करो, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। क्योंकि गुजरात में इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है जिसको हमको पढ़ना पड़े, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा क्या, महाबलेश्वर। ये भी एक हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर। ये भी एक क्या हिल स्टेशन है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में एक और हिल स्टेशन है इसी पे, उसका नाम है खंडाला। उसका नाम क्या है, खंडाला। मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है, ठीक है। जो खंडाला हिल स्टेशन है वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे, ठीक। माथेरान कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने गुजरात वाले एरिया में बना दिया, नहीं भाई, मुझे लोकेशन आपको करवाने की कोशिश करनी है, करेक्ट लोकेशन पे मैं जाने की कोशिश करूँगा, ठीक। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वाला बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस पोर्शन पे फोकस करना सब लोग, इस पोर्शन पे। और यहाँ से ऐसा याद रखना कि ये यहाँ से ईस्टर्न घाट इसको आकर के एक बार यहाँ पे टच कर गया। ये क्या है, तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट, ठीक। मेरी बातें ध्यान से सुनना, घबराना मत भाई, एक एक चीज़ बताऊंगा और एक एक चीज़ याद भी करवा दूंगा, बस थोड़ा सा साथ दो। उसके बाद ये आगे जा रहा है वेस्टर्न घाट।
है ना। चलो, लोनावाला भी यहीं है भाई, पुनीत मिश्रा जी, सब यहीं पे मिलेगा, सब लोनावाला सब यहीं पर है। चलो ठीक है भाई, लोनावाला भी है यहीं पे, चाहूँ तो ऊपर लिख दूँ क्या, लोनावाला, वो भी आपको यहीं मिलेगा। ठीक, हाँ जी सुरेश भाई, बिल्कुल है, बट आप मेरी बात सुनो, मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा ना जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी, है ना, क्योंकि अगर मैं उन सब चीज़ों पे गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जैसा कि सुशील जी जिस जगह पे गए हैं ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, तो अब मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ जो हमारे सबसे ज़्यादा काम की है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस बात को हमको समझना है। यहाँ पर ये हो रहा है कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट दोनों ही क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों ही क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक दूसरे को कहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। इसका आंसर हो जाएगा क्या, नीलगिरी हिल्स। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक दूसरे को कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो आंसर क्या है, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, स्टार लगा लेना। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक दूसरे को कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, नीलगिरी हिल्स में ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये आप सब बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये मुझे पहले बता दो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आपको आंसर क्या बताना है, नीलगिरी हिल्स। हाँ जी, मैं इस समय कमेंट देख पा रहा हूँ, किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नीलगिरी हिल्स में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। हाँ जी, सभी बच्चों का क्लियर है ना। उसके बाद ही अपन लोग क्या कर सकते हैं भाई, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि नीलगिरी हिल्स आपको यहाँ पे कहाँ पर मिलेगा, कौन से स्टेट में मिलेगा। कोई कोशिश करेगा कि नीलगिरी हिल्स आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। आप में से कोई भी बच्चा कोशिश कर सकता है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नीलगिरी हिल्स हमको मिलता है कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स हमको कहाँ पर मिलता है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। हाँ जी, अब इस वाले में अभी जगह है नहीं, तो मैं अब नीलगिरी हिल्स के बारे में नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ, फिर वापस आएंगे यहाँ पे। आओ देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक, अब अगर मैं नीलगिरी हिल्स के बारे में आपसे बात करूँ, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो नीलगिरी हिल्स है ये कहाँ कहाँ पर है। तो आप सब बच्चे ने अभी सही आंसर दे दिया था कि ये हिल्स अपन को मिलेंगे कहाँ कहाँ पर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ तक आप सभी बच्चों ने मुझे वहाँ पर कमेंट करके क्या किया है भाई, बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जो तमिलनाडु वाला रीजन है, जो तमिलनाडु वाला रीजन है, जो तमिलनाडु वाला आपका एरिया है, वहाँ पर इस एरिया में एक क्या रहती है, ट्राइब। और ट्राइब को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जनजाति। क्या बोलते हैं, जनजाति। और उस ट्राइब का नाम है टोडा। उस ट्राइब का नाम क्या है, टोडा। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो टोडा है वो कहाँ पाए जाते हैं।
जो टोडा है वो कहाँ पाए जाते हैं? हाँ जी, विवेक, पुनीत, आकाश, ज्योतिरादित्य, अंकित, विपिन, अभिषेक, सौविक, बंगाल टाइगर, अनुपम, है ना? हाँ जी भाई, ये ट्राई जंक्शन है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का ट्राई जंक्शन है, जहाँ पर आप ये इनको मिलता हुआ देख रहे हो, नीलगिरी हिल्स को। ठीक है, क्या आपको ये सारी बात समझ में आ रही है कि जो टोडा ट्राइब है, जो टोडा जनजाति है, वो कहाँ पर मिलती है? तो आंसर आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में। और कौन से एरिया में मिलती है? तो नीलगिरी हिल्स वाले रीजन में मिलती है। कहाँ पर आपको मिलती है? नीलगिरी हिल्स वाले रीजन में आपको मिलती है देखने को। दूसरी बात, अगली बात आपको याद रखना है, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। कभी भी मैं जब ऐसा लिखूं तो इसका मतलब आप क्या समझना कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक हिल स्टेशन के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों जो हिल स्टेशन है उसका नाम आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर घूमने जाएंगे भाई तो ये मालूम ही होना चाहिए। नाम है ऊटी। और ऊटी कौन से स्टेट में है? तो आंसर है तमिलनाडु। ऊटी कौन से स्टेट में है? तो आंसर है तमिलनाडु। और ऊटी का एक और नाम क्या है भाई? उदगमंडलम। उदगमंडलम। और ये क्वेश्चन आपके डीएमआरसी में पूछा जा चुका है, इवन एसएससी में भी पूछा जा चुका है कई बार। उदगमंडलम किसे कहते हैं? तो उदगमंडलम कुछ और नहीं है, ऊटी को ही कहा जाता है। क्या? उदगमंडलम। ऊटी को ही क्या कहा जाता है? उदगमंडलम। अगर मैं बात करूं भाई, ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है भाई? अरावली। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है? अरावली। ठीक है, हाँ जी। ऊटी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऊटी को मैंने दोस्तों भी क्या बताया कि इसी का एक और नाम क्या है? उदगमंडलम। सारे बच्चे मुझे बताओ, ऊटी का एक और नाम क्या है? उदगमंडलम। ठीक है ना? ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब कुछ एग्जाम में आएगा। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आप लोग मुझे कमेंट पे बताओ, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोस्तों डोडा बेटा। और डोडा बेटा आपको कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। डोडा बेटा। और डोडा बेटा के बारे में याद क्या रखना है? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। डोडा बेटा के बारे में याद क्या रखना कि सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो लगभग इसकी हाइट है कितनी? 2635 मीटर। नियर अबाउट आपको इसकी हाइट कितनी मिलेगी? 2635 मीटर। क्या आप बच्चों को ये सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे बताओ। डोडा बेटा की हाइट कितनी है? लगभग 2635 मीटर। हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डोडा बेटा भी आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आंसर आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। और यही सब कुछ यार अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको इस एरिया में आपको क्या मिलने को मिलेगा? इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, ये इस साइड क्या है भाई? कर्नाटक है। ये ट्राई जंक्शन है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का, जहाँ पर ये मिल रहे हैं। सुरेश भाई फर्स्ट पे अभी अपन आया नहीं है, फर्स्ट पे अभी अपन आएंगे। ठीक है, आज ही करा दूंगा क्योंकि वेस्टर्न घाट चालू किया है तो इसको पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक, चलो अब देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ किसके ऊपर? हाँ जी, चलिए एक सेकेंड ये सेट कर लीजिए। हाँ, अब मैं इस पूरे पोर्शन के ऊपर बात करने वाला हूँ
इस पूरे पोर्शन के ऊपर, और कहाँ पे बात करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे बात करूँगा। कहाँ पे बात करूँगा? नेक्स्ट पेज पे बात करूँगा, ठीक है ना। आओ चलो इसके ऊपर बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। आओ ठीक। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा था पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर अपनी जो बातें रह गई हैं वो इस वाले रीजन की रह गई हैं, ठीक। अब इस वाले रीजन के बारे में मुझे आपके साथ जो डिस्कशन करना है वो मैं कर लेता हूँ। इस वाले रीजन में दोस्तों जो हिल्स मिलते हैं, जो हिल्स मिलते हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम है अन्नामलई हिल्स। क्या नाम है? अन्नामलई हिल्स। और अन्नामलई हिल्स को आप क्या बोलोगे? अन्नामलई की पहाड़ियाँ। और ये जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको? केरला में। कहाँ पर मिलेंगी? केरला में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? केरला में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? केरला में। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, इसको याद कैसे करोगे? इसको आप याद कैसे करोगे? एक छोटा सा ट्रिक है, बस ऑफेंडेड मत होना कोई भी, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मैं किसके लिए बोल रहा हूँ भाई? सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ये रहा हमारा पॉइंट 3 जिसको हम लोगों ने समझा। आगे चलें तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? पॉइंट 4 के बारे में। सुनो, अन्नामलई याद कैसे करोगे? अपन लोग कभी भी जब कोकोनट की बात आती है, नारियल की बात आती है मन में, तो हमेशा हम लोगों का जो ध्यान है वो एक ही स्टेट की तरफ जाता है। वो कौन सा स्टेट है? केरला, है ना, केरला। तो आप ऐसा याद करो कि जो कोकोनट है, जो नारियल है, वो केरल में बहुत सारे हैं। और जो अन्ना जी हैं, जो अन्ना जी हैं वो उसमें से क्या निकाल रहे हैं? मलाई। नारियल के अंदर है मलाई होता है, तो अन्ना जी जो हैं केरल में बैठ करके वो क्या निकाल रहे हैं? मलाई। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जो अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? केरला में। कहाँ पर हैं? केरला में, ठीक है, केरला में। अब इसी अन्नामलई की पहाड़ियों की बात करूं, इसी अन्नामलई की पहाड़ियों की बात करूं तो ध्यान से सुनना, इसी की जो हाईएस्ट पीक है, कभी भी मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पीक। इसी की जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों, उसी का अगर मैं बात करूं नाम, तो उसी का नाम है अनाईमुडी। इसी का नाम क्या है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनाईमुडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में याद क्या करना है? हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया। और अगर आप लोग इसकी हाइट जानना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसकी हाइट है नियर अबाउट 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी हाइट है, 2695 मीटर। और आप पुराना पेपर उठा करके देख लो कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। समझ में कुछ ना आए तो बता देना। अगर मैं बात करूं इस एरिया में तो यहाँ पर आपको मिलेंगे नंदी हिल्स। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? नंदी हिल्स। और नंदी हिल्स आपको जिस स्टेट में देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर है? कर्नाटक। नंदी हिल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कर्नाटक, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर बताओ। आंसर बताओ। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो आंसर क्या बताओगे भाई? अनाईमुडी। अनाईमुडी ऐसा याद कर लो। इसको भी याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, बस कोई ऑफेंड मत होना। अन्ना जी का जब मूड होता है, अन्ना जी का जब मूड होता है तभी अन्ना जी मलाई निकालते हैं नारियल से। अन्ना जी का जब मूड होता है तभी वो नारियल से अन्ना जी क्या निकालते हैं? मलाई निकालते हैं, ठीक है ना। तो जब अन्ना जी का मूड होगा तो याद रखना वही पीक पॉइंट होगा इसका, आपके मलाई के निकाले जाने का। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो अनाईमुडी को, ठीक है। और नंदी हिल्स यार याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि नंदी हिल्स कहाँ पर मिलेगा। सो सॉरी। तो नंदी हिल्स आपको मिलेगा कहाँ पर? कर्नाटक में, बेंगलोर वाले रीजन में, ठीक। यार मुझे एक बार थम्स अप करके या फिर आप थम्स अप डाउन करके भी बता सकते हो कि ये
जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अब ओवरफ्लो होने लग गई हैं चीज़ें, मुझे बताओ। ठीक है, या मुझे इसका इसका वे आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे आप बताओ। आकाश यादव, ओके भाई, थैंक यू। चलो बता देना कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो यार, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ, बस गलत मत करना। अब हम बात करेंगे इस वाले रीज़न की, इस वाले रीज़न की। आकाश, आकाश, विशाल, अतुल, अभिषेक, चलो हाँ जी, इसको अपन लोग बोलते हैं, हाँ जी अंकित जी, 7 PM पे क्लास है, स्पेशल लेक्चर होगा हिस्ट्री का, ठीक है ना। 7 PM पे क्लास है, स्पेशल लेक्चर होगा इस हिस्ट्री का। ओके सौविक, विपिन, बंगाल टाइगर, बहुत खूब, गजब, ओके भाई। अभिजीत श्रीवास्तव, हाँ यार वो मैं समझ रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं काम करूँगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, आज हिल्स कंप्लीट कर दो, आज मैं वेस्टर्न घाट के हिल्स कंप्लीट कर दूंगा। आज मैं वेस्टर्न घाट ख़त्म करने वाला ही हूँ बस, ठीक है ना। ईस्टर्न घाट आज नहीं कराऊंगा भाई, आप उतना पढ़ो जितना आप आराम से पचा सको, ओवरफ्लो नहीं करना है, ठीक है भाई। हाँ जी भाई संदीप जी, एकदम काम आएगा, एकदम काम आएगा, ठीक है। इसका नाम लिखो, कार्डामॉम हिल्स, स्टेट एग्ज़ाम में बिल्कुल काम आएगा भाई। आप चाहो तो मेरे क्लासेस पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, आप किसी भी स्टेट के हो चाहे एसएससी के हो, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। कार्डामॉम हिल्स, कार्डामॉम हिल्स जो है वो कहाँ पर है, केरला में है। कहाँ पर है, केरला में। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके बारे में, तो कार्डामॉम को आप हिंदी में क्या बोलते हो, इलायची। कार्डामॉम को हिंदी में क्या बोलते हो, इलायची। तो इसी को अपन लोग हिंदी में बोल देते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। क्या बोल देते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। पर आप लोगों से एक मेरा क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हिंदी होने वाले बच्चे भी इसको इलायची की पहाड़ियाँ मत याद रखना, आप लोग इसको कार्डामॉम हिल के नाम से ही याद रखना, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता। हाँ जी भाई मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है भाई, आप लोगों की मैं बात समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सूर्या पांडे जी, आप अभी लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लो, और उसके बाद मैं 2 मिनट और लूँगा, और उसके बाद मैं आपका ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं आज वेस्टर्न घाट पूरा करना चाह रहा हूँ। इसके बारे में एक लास्ट पॉइंट क्या है जो मैं आपको यहाँ पे शायद नहीं बता पाऊँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, तो ज़्यादा देख लेते हैं। हाँ, कार्डामॉम के बारे में एक पॉइंट देखो, उसके बाद हम लोग ख़त्म करने वाले हैं बहुत जल्द आज का लेक्चर, कार्डामॉम हिल्स के बारे में। पॉइंट आपका ये रहेगा, सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ। क्या नाम है दोस्तों, भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्डामॉम हिल्स। हाँ जी भाई सूर्या जी, बिल्कुल ऑफलाइन आप देख सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल ऑफलाइन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि आप डाउट नहीं पूछ पाते हो, इसलिए कोशिश क्या करो भाई कि ऑनलाइन पढ़ो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्डामॉम हिल्स। ये क्वेश्चन कई बार आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नीचे कोई भी पहाड़ी मैंने नहीं बनाई है। अब एक पॉइंट मुझे और बताना है, उसके बाद मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि आज की क्लास में कोई डाउट है क्या, आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा। सर अनअकैडमी स्पेशल क्लास वाले पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर कब अपलोड करेंगे। भाई उसमें मैं करने की ट्राई करता हूँ, एक्चुअली क्या है ना, उसके पीडीएफ आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ उसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा, एक बार डाउनलोड करके उसको प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा अभिजीत, उसके बाद मैं कर दूँगा, करता हूँ भाई। थोड़ा सा फ्री हो जान दो यार, इस समय थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा मैं उसको बना लूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा समय दे दो, मैं करता हूँ, है ना। हाँ जी, चलो एक लास्ट पॉइंट करते हैं, उसके बाद अपन लोग आगे चलेंगे।
हाँ जी, उसके बाद मैं लेक्चर ख़त्म कर दूंगा इस पेज के बाद। मैंने बात किया था किसके बारे में, आप लोगों से इतने देर से मैं बात कर रहा हूँ एक ही बारे में, किसके बारे में, वेस्टर्न घाट। तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाए वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ मेन बात, तो वो बस आप जान लो, ठीक है। हाँ जी भाई, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, विपिन है ना, 100 कन्फर्म। हाँ जी भाई, जी सर, नो सर, खूब वालो। अरे संदीपन भाई थैंक यू भाई, ठीक है ना, थैंक यू विपिन। 10 PM का लेक्चर अब होगा ही नहीं आपका, वो कल हो गया, अब कभी नहीं होगा 10 PM का लेक्चर। चलो टेंशन मत लो, मैं समझता हूँ यार। चलो वेस्टर्न घाट, हाँ अभिजीत, मैं कंबाइन करके PDF बना दूंगा। चलो, अब वेस्टर्न घाट वाला रीजन क्या है दोस्तों, तो आप बस थोड़ी सी बात मेरी समझ लोगे ना, तो ये लेक्चर आप पूरा कर लोगे आप सारे दोस्तों। बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखो यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। ये वाला जो रीज़न है, ठीक है, आप लोगों यहाँ पे देखते हो कि इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, देखते हो नहीं देखते हो, केरल में फ्लड आता है, सब में फ्लड आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे मानसून वाली जो हवाएं हैं जो जब इधर से जाती हैं, तो इस वेस्टर्न घाट से टकरा करके काफ़ी ज़्यादा बारिश करती, बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। और यही रीज़न है दोस्तों, यही रीज़न है दोस्तों, पहले इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, लेट मी फिनिश दिस, देन अपन बात करते हैं। यही रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट वाले रीजन में बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो रीज़न होता है ये बहुत ज़्यादा रिच है किस चीज़ में, बायोडाइवर्सिटी में। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में इसमें जब अभी मैं बात कर रहा था तब मैंने आपको बताया था ये रिच है बायोडाइवर्सिटी में। और बायोडाइवर्सिटी को अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव विविधता। एक पॉइंट में अगर मैं बताऊं तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्लांट। और बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, फौना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, एनिमल्स। और यही कारण है दोस्तों कि मैं आपको बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि कंडीशन ऐसा है ड्यू टू ओरोग्राफिक। हाँ जी भाई अभिजीत जी, रेनफॉल। हिस्ट्री की क्लास अभी होगी 7 बजे, ठीक है, 7 PM पे हिस्ट्री की क्लास होगी, जो कि मेरी आज की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी, तो अब आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब मैंने क्या किया भाई, पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ये फिनिश कर दिया है, पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है वेस्टर्न घाट वाला ये फिनिश कर दिया है। अब आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, ठीक। आप में से किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए। हाँ भाई, नेशनल पार्क यहाँ पे मिलते हैं ना, आप तो जानते भी हो तो हो, और नेशनल पार्क में पढ़ाऊंगा भाई, फ्लोरा फूना नेशनल पार्क है ना भाई, पढ़ाऊंगा। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होगा हिस्ट्री का, अभी हिस्ट्री तो चल रहा है भाई, अभी हिस्ट्री चल रहा है आकाश भाई, है ना। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि मेरा स्पेशल वो आने वाला है, एक प्लस में एक कोर्स आने वाला है, ठीक है ना, वो एक आने वाला है, उसमें मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ जी, चलिए फिर दोस्तों लेक्चर ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपन लोग कल 6 PM पे ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। चलो मैं सेशन को अब एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के अब कोई भी डाउट यहाँ पे है नहीं। अब क्योंकि आप लोगों के डाउट नहीं है तो दोस्तों सेशन को कंटिन्यू अब नहीं कर सकते, है ना। चलो मिलते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग